अरे पता नहीं किसको कहां प्रबोध मिल जाए। मुझे याद है कलकत्ते के वो लाल बाबू, जिन्होंने वृंदावन में विराट महाराज मंदिर बनवाया, वृंदावन चंद्र मंदिर, जो वृंदावन के सबसे बड़े ठाकुर हैं, वृंदावन चंद्र हैं? वो बड़े सेठ, बहुत बड़े सेठ लाल बाबू, और व्यापार में बड़ी भीषण घाटा हो गया। मन बड़ा आसान था, बड़े विचलित थे। हुगली नदी, गंगा नदी के किनारे विचरण कर रहे थे। प्रातः काल का समय था और प्रातः से घूमते घूमते संध्या हो गई। बड़े विचलित थे, न घर जा रहे हैं, न सोच रहे हैं डूब जाऊं, मर जाऊं, क्या करूं, बड़ी भारी घाटा हो गया। और संध्या हो गई तो याद आया अब तो संध्या हो गई, क्या करूं, तो चलो अब घर चलूं। तो रास्ते में एक भाजी वाली बैठी थी, भाजी बेच रही थी। तो भाजी वाले के पास मतलब घर तो जा ही रहा हूं, कुछ भाजी ले जाऊं, शाम को नहीं पत्नी चिल्लाएगी, घर वाले चिल्लाएंगे, कहां भाग गए थे। ओ महाराज भाजी वाले से, भाजी अरे इतना का है, ऐसे है, ऐसे कैसे देगी। वो बहुत देर जब कर दिया तो भाजी वाले ने कह दिया, बाबूजी शाम हो गई है, जो करना है जल्दी कर लो। ओ हो महाराज, प्रबोध आ गया, शाम हो गया, जीवन की शाम हो गई मेरी। 70 साल हो गए मेरे जीवन की संध्या हो गई। अरे रे 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 रे, ये कोई भाजी वाली नहीं, ये तो राधा रानी लगती है। प्रणाम कर दिया भाजी वाली को, प्रबोध जग गया। न मंदिर गए, न मस्जिद गए, न गुरुद्वारा गए, न कीर्तन में गए, न कथा में गए, सड़क पे भाजी बेचने वाले से प्रबोध मिल गया। शाम हो गई, जल्दी करो, शाम हो गई। और अब तो उनको बोध जगा। उन्होंने कहा अब ये जीवन में कलकत्ते में नहीं, अब तो वृंदावन जाऊंगा, अब चाहे जो हो जाए। और बीच रास्ते पर खड़े होकर के मगन डूबे हुए थे। फिर सोचने लगे वृंदावन चला जाऊं, घर वालों का क्या होगा, लेकिन जीवन का संध्या भी हो गया। फिर शंका आ गई और बीच सड़क पर खड़े खड़े सोच रहे थे। कुछ मिनट गुजरे थे, एक मेहतरानी आ गई, झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहे थे। उसने कहा बाबूजी चाहे इस तरफ आ जाओ, चाहे उस तरफ, बीच में खड़े मत रहो। और उसी समय लाला बाबू को प्रबोध आ गया, अरे राधा रानी। पहले तो ये कहा कि संध्या हो गई जीवन की, अब क्या सोचता है। और जब फिर मेरे मन में शंका आ गई तो झाड़ू वाली राधा रानी बन के आ गई और कह रहे ये बीच में खड़ा मत रहे, चाहे इधर चला जा, चाहे उधर चला जा। और कहते हैं लाला बाबू घर नहीं गए, भाजी वहीं पर रखी और कलकत्ता से पैदल वृंदावन आ गए और आजीवन वृंदावन में रह करके भगवान का भजन किया। फिर वापस कभी घर नहीं गए। और आज सबसे विशाल मंदिर लाला बाबू का मंदिर वहां पर है। ब्रज रज के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी। जीवन का जब अंतिम काल आया तो ब्रजवासियों से कह दिया मुझे कंधे पे उठा के मत ले जाना, मुझे घसीटते हुए जमुना जी के किनारे ले जाना। सेठ जी ऐसी बात, कहा मैं वसीयत करता हूं, ये विल है मेरा, जो न करेगा वो मुश्किल होगा। कई लोगों को रुपए दे के रखा, क्यों? कहा मेरा ये शरीर ब्रज के रज में, जहां शंकर ब्रह्मा देवी देवता वसु नाग किन्नर गंधर्व भक्त ऋषि मुनि योगी यति तपस्वी व्रती सबके सब इस रज में लोट लगाते हैं। कहा इस रज में मुझे घसीटते हुए ले जाते और उनके पार्थिव शरीर को ब्रज रज में महाराज अभिषिक्त करते हुए जमुना जी के किनारे ले जाया गया। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारा कब कहां कैसे प्रबोध जग जाए। इस राम कथा को सुनने आने वाले हजारों लोग हैं, पर क्या पता कौन सी बात किसके दिल में लाला बाबू की तरह लग जाए और जीवन का धारा बदल जाए। इन 9 दिनों में कोई एक शब्द ही ऐसे दिल में लग जाए, उतर जाए यहां पर,
और वो अंगुली माल से संत बन जाए, रत्नाकर से वाल्मीकि बन जाए और नुकसान खा के तड़प रहे लाला बाबू की तरह वृंदावन बिहारी का प्रेमी बन जाए। इसलिए शब्द ही चोट करते हैं जीवन में। हाँ, इतना याद रखना कि चाहे रास्ता जो भी हो पर वो कानों के माध्यम से ही जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सुने बिना कुछ नहीं होगा। भले भाजी वाली की बात लग जाए लेकिन सुनना ही पड़ेगा। भले वो मेहतरानी की बात लग जाए पर सुनना ही पड़ेगा, सुन के ही प्रबोध होगा। इसलिए हमारे सनातन में, हिंदू में कथा का इतना महत्व है। भगवत कथा का, हरि कथा का, सत्संग का महत्व इसीलिए है कि अगर एकाग्र भाव हो करके न भी बैठे, 9 दिन तक ऐसे भी आते रहे और कभी चित्त वृत्ति 1 मिनट के लिए भी एकाग्र हो गई और कोई सी एक बात भीतर लग गई तो परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए इसके लिए भी बहुत ये मत रहो हमको कल वाला समझ में नहीं आया, परसों समझ में नहीं आया, आज समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आते रहो।